क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि अजय देवगन के बारे में मैंने अच्छा कहा कि ये हिंदुस्तान के नंबर 1 एक्शन हीरो है, जबरदस्त काम किया है ये और वो। आप देख लेना उस रिव्यू को। कमल जी, आपने कहा कि 2 रुपए के आदमी है जो अभी बिलियनियर बन चुके हैं और वो इंडस्ट्री को इतना इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बात करें अजय देवगन की, उन्होंने कभी भी कॉन्ट्रो का सहारा नहीं लिया। भाई एसी चालू कर रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। पूरा रिकॉर्ड रहा है, तो आपको क्या वजह लगती है कि अगर ये मामला अगर गलत होता तो सामने ही नहीं आता? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। उन्होंने जो यशराज की फिल्म थी, जो उनका एक ही दफा ऐसा टकराव हुआ है सन ऑफ सरदार और यशराज की फिल्म का, और उस वक्त उन्होंने सारे हरबे अपनाए थे, उस वक्त उन्होंने सारे पैंतरेबाजी की थी, उस वक्त उन्होंने सारे कोर्ट कचहरी छान मारे थे। तो वो जो उन्होंने उस वक्त किया था, वो चाह रहे हैं कि इस बार भी वो वैसा ही करें, और वो मेरे कंधे पे बंदूक रख के वो कोर्ट जाना चाहते हैं ताकि वो करण जौहर को ये साबित कर सके कि इन्होंने कंपटीशन में ऐसी गलत चीजें की हैं जो फेयर नहीं थी। तो आपको लगता है आप इतने इम्पोर्टेंट है कि अजय आपका सहारा ले और ये फिल्म का प्रमोशन करे? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बात अजय देवगन से पूछिए कि अजय देवगन जी के लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि अगर मैंने ये कह दिया कि भाई उनका ट्रेलर जो है वो अच्छा नहीं है, और अगर मैंने ये कह दिया कि ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर अच्छा है, तो उनको इतना बुरा लग गया, उनको उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और उनको मीडिया में आना पड़ गया कि कमाल खान ने ऐसा कहा। तो ये तो उनसे पूछिए कि मैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हूँ। सर, अभी आप लास्ट में अभी आप अपने तरफ से क्या एग्जैक्टली अभी वो केस करना, तो आप अपने तरफ से क्या करना चाह रहे हो? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू से क्लियर है, पर फिर भी हाँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि करण जौहर ने मुझे कभी भी शिवाय के बारे में ये नहीं कहा कि मैं शिवाय के बारे में गलत कहूं। करण जौहर ने मुझे कभी भी, शिवाय ने किसी भी फिल्म के बारे में ये नहीं कहा कि मैं किसी की फिल्म के बारे में गलत कहूं। ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे ऑफर किए, ना ही मुझे करण जौहर ने कोई पैसे दिए हैं। तो सवाल ये है कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के अजय देवगन साहब करण जौहर को टारगेट ना करें, मुझे बलि का बकरा ना बनाए। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है अजय देवगन साहब से। क्या आपकी करण जौहर से हाल ही में कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मेरी क्यों बात होगी? मेरा उनसे कोई दोस्ती नहीं, यारी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। तो जाहिर सी बात है करण जौहर से मेरी क्यों बात होगी? और मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोगों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की होगी, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। वो क्यों रिप्लाई करें? क्या आप शिवाय को रिव्यू करेंगे? 100% करूंगा, और मैं दोनों फिल्मों का रिव्यू करूंगा, और ये रिव्यू के बाद आप देख लीजिएगा कि अगर शिवाय अच्छी फिल्म हुई तो मैं उसका जबरदस्त रिव्यू दूंगा, और अगर बुरी हुई तो जाहिर सी बात है खराब दूंगा। और ये अब की बात नहीं है, ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है। इस इंडस्ट्री में मेरा रितेश से ज्यादा क्लोज फ्रेंड कोई नहीं है। उनका जब पहला टीजर आया बैंजो का, मैंने कहा जबरदस्त है। जब ट्रेलर आया मैंने कहा ये बहुत ही वाहियात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले मुझे रितेश ने पैसे दिए थे और अब नहीं दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अगर पसंद आएगा तो मैं अच्छा कहूंगा, पसंद नहीं आएगा तो मैं बुरा कहूंगा। बट कमल जी, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत सारे जन 95-98% इज अगेंस्ट यू, चाहे वो सोनाक्षी हो, आलिया हो, सिद्धार्थ हो, बहुत सारे जन आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। आप भी कुछ उटपटांग लिख देते हैं उनके बारे में ट्विटर पर, तो इस पे आप कैसा मतलब? कभी कभी वो धमकी जैसा होता है कि KRK धमकी दे। प्रॉब्लम ये है, अश्लील चीजें भी आप लिख देते हैं, कभी आप यूज करते हैं लैंग्वेज पे। मैं आपको बताता हूँ, हमसे कई दिनों बाद मुखातिब हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है। अगर मैं बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या क्या एक दूसरे के बारे में कहते हैं उसको डिटेल में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मेरी समझ में इतना आता है कि शायद सबको लगता है कि मेरे नाम के साथ पब्लिसिटी बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसलिए उनको मेरे नाम के साथ जुड़ना बहुत पसंद है, और वो यही कर रहे हैं। नहीं तो आज अजय देवगन जैसा स्टार क्यों मुझे बीच में घसीटता भाई, क्यों जबरदस्ती रिकॉर्डिंग करता, और क्यों बिना वजह ये पब्लिसिटी स्टंट करता? तो आपको लगता है इससे शिवाय को फायदा होगा? जो पब्लिसिटी इससे शिवाय को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अजय देवगन साहब ये साबित कर रहे हैं इसके थ्रू कि उनकी फिल्म अच्छी नहीं है, उनको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, वो डिपेंडेंट है क्रिटिक्स पे कि क्रिटिक कैसा रिव्यू देंगे तभी लोग उनकी फिल्म देखेंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई ये तो मेरे ख्याल में अजय देवगन साहब के लिए बहुत ही बुरा है। बट अजय देवगन सर
अगर आपको अपनी फिल्म पे भरोसा है, आपको यकीन है कि आपने बढ़िया फिल्म बनाई है, तो सीना खोल के मर्दों की तरह सर करण जौहर के साथ लड़िए। मेरे जैसे क्रिटिक्स को बीच में मत घसीटिए। तो आप मानते हो कि आप एज ए क्रिटिक इतने पावरफुल हो कि फिल्म को उनको बॉक्स ऑफिस की सक्सेस ना सक्सेस पे बहुत बड़ा हाथ होता है। आप अपने आप को भी किस तरह से इसको रेट देखो, जो क्रिटिक्स हैं वो सब पत्रकार ही हैं, तो आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए इस बात पे तो कि आज कमाल खान ने धूम तो मचा दी है। कमाल खान से डरते तो है, ये तो तय है। तो वो इसीलिए डरते हैं कि कमाल खान किसी से नहीं डरता, और कमाल खान वही कहता है जो सच होता है, वो फिल्म किसी दोस्त की हो या दुश्मन की हो। और पब्लिक भी मेरा रिव्यू इसीलिए देखती है क्योंकि उनको पता है कि भाई मैं वही कहूंगा जो सच होगा। और ये आपके सामने मोहनजोदारो और रुस्तम में भी हो गया, आपके सामने है। मोहनजोदारो के बारे में मैंने बहुत गलत कहा क्योंकि मुझे ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, मुझे मैंने रिव्यू भी अच्छा नहीं दिया। तो ऋतिक रोशन ने तो बेचारे ने कहीं नहीं ये कहा कि भाई मैं उनकी फिल्म को बर्बाद करना चाहता हूं। ना अक्षय कुमार आए मेरे पास 25 लाख लेके कि भाई आपने मेरी फिल्म को बहुत प्रमोट किया और मेरी फिल्म का रिव्यू बहुत अच्छा दिया और 25 लाख ले लो। तो ना मुझे उन्होंने पैसे दिए ना उन्होंने दिए। तो भाई मैं जो सच है, जो मुझे लगेगा वो मैं जरूर कहूंगा, उससे मैं रुकूंगा नहीं। वो पूरी इंडस्ट्री मिलके भी रोकना चाहे पॉसिबल नहीं है। आपकी बात हुई, जैसे आपकी बात हुई मामला आने के बाद आपने क्या नहीं, मैं जब ये कल मुझे पता चला कि ये बात मीडिया में आ रही है, मैंने कुमार मंगल जी को 10-15 दफा फोन किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी कि भाई उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि दोस्ती में ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था। और मुझे लगता है उनके दोस्त तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कब किसकी बात रिकॉर्ड कर ले और कब क्या पर्सनल बात रिकॉर्ड करके मीडिया में दे दे। मेरी समझ में जो आज मुझे पता चला, मेरी समझ में ये आ रहा है, मुझे ये बताया गया, मैं इसको 100% कंफर्म नहीं कर सकता कि उनके पीआरओ है पराग साहब। और पराग साहब एक जमाने में मेरे पास कुछ 10 दिन काम कर रहे थे, और वो इतने वाहियात, इतने घटिया पीआरओ हैं कि उनको मैंने लात मार के भगाया था। तो शायद उनको ये बात याद है कि कमाल खान ने मुझे लात मार के भगाया था, तो उन्होंने कुमार मंगल को ये उल्टी एडवाइस दी कि देखो आप अपने दोस्त कमाल खान की रिकॉर्ड कीजिए बातें और मैं उसको मीडिया में दूंगा और हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पराग साहब, इस फिल्म को लेकर आप भी डूबोगे। मुबारक हो सर आपको। सर आप कमाल जी, आप मानते हो कि आपके जो रिव्यू है उसके वजह से और फुटबॉल हो या फिर आपके लिंक उस तरह से है एक्चुअली, तो उस वजह से लोग डरते हैं एक्चुअली? देखिए, आपकी लिंक दुबई तक है, ऐसे देखिए मेरे कोई लिंक नहीं है भाई, मैं सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, मैं 2 फिल्में अजय के साथ ही कर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है उनको भी पता है। बट क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है, मैं रिव्यू पब्लिक के लिए देता हूँ और पब्लिक मेरा रिव्यू देख के डिसाइड करती है कि फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। बस यही मेरी ताकत है। पब्लिक जो है, पब्लिक मेरी ताकत है। सर जाते जाते बताइए, रणबीर कपूर कमबैक करेंगे ये दिल मुश्किल से? भाई देखो, फिर मैं यही कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया आपने। अभी टीजर आया और मैंने कहा जबरदस्त, और कल को ट्रेलर आया वो इतना वाहियात, तो मैं कहूँ यार ये क्या घटिया है, तो फिर करण जौहर कहेगा कि भाई मुझसे पैसे लेके इसमें तो मेरी मां बहन कर दी। तो ये हो सकता है। और अभी फिलहाल के लिए जो ट्रेलर आया वो करण जौहर बोलेगा कि जो टीजर आया है वो मुझे जबरदस्त लगा है। जो गाना है, टाइटल सॉन्ग है, वो जबरदस्त है। ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा क्या है। पर इसके पैसे नहीं मिले सर, पैसे नहीं मिले। करण सर, सब ने कह दिया सर, हंगामा हो गया सर, 25 लाख भेज दो सर, कुछ थोड़ा रिनोवेशन। आपका कहने का मतलब है कि ये बोल भी सकता है कि मैंने पैसे दिए इसको। आप मानते हो इंडस्ट्री के अंदर आपसी मतभेद है, खाली ऊपर दिखावा ज्यादा होता है क्या? देखो ये झगड़ा 2 लोगों का है। ये करण जौहर और अजय देवगन का झगड़ा है, जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में उस कंपटीशन में अजय देवगन साहब ज्यादा डिस्टर्ब हैं। शायद उनको लग रहा है कि उनकी फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी करण जौहर की फिल्म है। तो उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि उनको दूसरे लोगों को इस लड़ाई में घसीटना चाहिए। उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए, जैसे ऋतिक और